दोस्तों 24 घंटे नहीं, 24 घंटे में 14 घंटे काम किया जा सकता है। 14 घंटे नहीं, 14 घंटे में हम 28 घंटे भी काम कर सकते हैं। आज उसी फार्मूले के ऊपर बात करेंगे हम जी। और कितने लोग मानते हैं जो ये अभी हमारा जो टॉपिक है आज का, मैनेज योर टाइम मैनेज योर लाइफ, अगर हम अपने टाइम को मैनेज कर ले तो हम अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। अब ये तो पता नहीं चलेगा ना, पहले हाथ उठा रखे हैं, बाद में हाथ उठा रखे हैं। चलिए दोस्तों, तो हमें अपने टाइम को कैसे मैनेज करें उसके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए टाइम को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे और उन 4 भागों में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो टाइम है वो कहाँ कहाँ पे जाता है। ठीक है, उससे पहले कुछ जरूरी चीज यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूंगा, हर समय अपने आप से एक सवाल करते रहें कि इस समय मेरे समय का सबसे मूल्यवान उपयोग क्या हो सकता है। इस वक्त मेरे समय का सबसे मूल्यवान उपयोग क्या हो सकता है। हो कई बार क्या होता है, हम इधर उधर खो जाते हैं और खोने में हम बस जो हमारा लक्ष्य होता है उसे भूल जाते हैं कई बार। तो हर टाइम अपने आप से एक सवाल करते रहें कि इस समय मेरे समय का सबसे मूल्यवान उपयोग क्या हो सकता है। जी दोस्तों, अगर आप ये पूछेंगे तो आपको कुछ जवाब मिलेगा, क्योंकि दरअसल ये जो दिमाग है ये हमारा नौकर है। अभी आपने 1 महीने की 1.5 महीने की ट्रेनिंग भी आपने अटेंड करी, इससे जो पूछोगे वो बताएगा। कृष्ण जी से पूछा तभी तो उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, तभी तो ये सब कुछ हुआ। तो दोस्तों, हमें हर टाइम आपने अपने आप से एक सवाल करना है, इसको नोट कर लीजिए कि इस समय मेरे समय का सबसे मूल्यवान उपयोग क्या होगा, मूल्यवान क्या हो सकता है। मेरी जो लाइफ का गोल है, मेरा जो ड्रीम है, मेरा जो टारगेट है, जो मेरा अचीवमेंट है, मेरा मंथली अचीवमेंट है, मेरा ईयरली अचीवमेंट है, मेरा 5 साल का अचीवमेंट है, क्या मैं जो कर रहा हूं क्या वो मुझे उस दिशा में लेके जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर मैं बैठा हुआ हूँ रिमोट लेके टीवी देख रहा हूँ, गपशप कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, इन सब चीजों में मेरी एक्टिविटी में मैं फेसबुक देख रहा हूँ, गूगल देख रहा हूँ, ट्विटर देख रहा हूँ, मैं कुछ ना कुछ अगर इस तरह की एक्टिविटी कर रहा हूँ, उसी टाइम पे अपने आप से एक सवाल करिए, इस समय मेरे समय का सबसे मूल्यवान उपयोग क्या हो सकता है जी। और फिर जो आपको मूल्यवान लगे, मूल्यवान क्या लगेगा, मूल्यवान लगेगा अपने लक्ष्य, अपने लक्ष्य के नजदीक जाना है, हमें अपने ड्रीम को अचीव करना है। फिर आप खुद को वह गतिविधि शुरू और पूरी करने के लिए अनुशासित करें, चाहे वह गतिविधि कोई भी हो। यानी कि जब हम अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे तो वो हमारा माइंड जवाब देगा, नहीं यार इस टाइम पे तो तुझे लोगों को इनवाइट करना चाहिए, 3 घंटे रह गए मीटिंग शुरू होने में, अरे यार शाम के 5 बज गए, तू चाय पी रहा और यहाँ पे गपशप कर रहा, तुझे इस टाइम पे लग जाना चाहिए, पूरी टीम को फोन करना चाहिए तुझे। अगर मान लीजिए तेरे फोन करने की वजह से अगर 5 नए लोग वहां पे ज्वाइन हो गए और किसी एक व्यक्ति के माइंड में कोई बात सेट हो गई, तो वो तो मेरा अगला क्राउन आ सकता है। हो सकता है कि नहीं जी? अगर हो सकता है तो अपने आप को, खुद को उस गतिविधि को शुरू करने और पूरी करने के लिए अपने आप को अनुशासित करें, चाहे वह गतिविधि कोई भी हो। जी दोस्तों, अपने आप को अनुशासित करना पड़ेगा, अनुशासन से ही सफलता मिलती है जी। और आज एक बहुत बढ़िया बात सुनी थी मैंने, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि अनुशासन, गति, इन सब चीजों के बारे में, रफ्तार, सफलता को रफ्तार पसंद है, तो जो रफ्तार के साथ में जब चलेगा ना आदमी, तो उसे ही बड़े अचीवमेंट और जल्दी अचीवमेंट मिलेंगे जी दोस्तों। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर हमने 4 क्वाड्रेंट बनाए हैं, जैसे ESY था, BI था, तो सेम ऐसे ही 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं लेकिन अर्जेंट नहीं होती, जैसे डेली के डेली एक विद्यार्थी को पढ़ना 2 से 3 घंटे इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। डेली एक प्लान दिखाना, डेली 5 लोगों को इनवाइट करना, डेली प्रोडक्ट यूज करना इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। पूरे महीने का हमने टारगेट बनाया कि इस महीने में 2000 पीवी करने हैं, ठीक है जी। 2000 पीवी को हमने डिवाइड किया, हमने 7 दिनों के हिसाब से कि 500 पीवी में एक हफ्ते में करूंगा। 500 पीवी के हिसाब से हमने अपने आप को प्रेस किया कि 80 से 100 पीवी में डेली के डेली करूंगा। इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। लेकिन महीने के लास्ट में 28 तारीख में आते आते हमने देखा कि मेरे पीवी कितने हो रहे हैं जी, 700। अब 1300 पीवी में 3 दिन में तो कर नहीं सकता। तो दोस्तों, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट काम होते हैं जो समय रहते नहीं किए जाते,
और वो उस टाइम पे जाके वो अर्जेंट बन जाते हैं। जी दोस्तों, तो जो इम्पोर्टेंट काम, अगर कोई भी इम्पोर्टेंट काम है आपकी लाइफ का, मैं तो बल्कि यहां तक कहता हूं कि हमें अपनी फैमिली लाइफ को भी डिस्टर्ब नहीं करना है। आपने सबसे पहले अपने भगवान को रखना है, सेकंड नंबर पे आपने रखना है आपका जो फिलहाल का व्यापार या जो आपका बिजनेस, फिलहाल प्रेजेंट बिजनेस जो चल रहा है। तीसरे नंबर पे आपने अपने परिवार, फैमिली में कोई सुख दुख है उसे देखिए। चौथे नंबर पे वेस्टीज परिवार। कुछ लोग इसको उल्टा कर देते हैं, पहले दिन से एक्सपीरियंस होता नहीं है, वो कहना सर का मोटिवेटेड इडियट होते हैं वो, और जिसकी वजह से उनकी फैमिली लाइफ, बिजनेस लाइफ सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, और वो बैक टू पवेलियन, वो घर बैठ जाते हैं, वो कहते हैं कि ये सिस्टम बेकार है। तो दोस्तों, अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है, और प्रायोरिटी सेट करने के साथ साथ हमारा जो काम है, जो हमारे इंपॉर्टेंट वर्क है, अगर मुझे बताया गया है कि मुझे 1 साल में 50,000 रुपए महीना चाहिए, तो दोस्त मुझे 2 लोगों को डेली प्लान दिखाना है। मैं एक दिन में 730 लोगों को प्लान नहीं दिखा पाने का, लेकिन मैं एक दिन में 2 लोगों को प्लान दिखा सकता हूँ। जैसे रोजाना सुबह दोपहर शाम का हम खाना खाते हैं, इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। आप खाओ ना 5 दिन तक, देखो कैसे अर्जेंट बन जाता है। जी, उसी के साथ साथ कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट भी होते हैं और अर्जेंट भी होते हैं। ऐसे कौन से काम होते हैं? वो इंपॉर्टेंट काम होते हैं जो समय रहते नहीं किए गए। वो इंपॉर्टेंट काम आने वाले टाइम में अर्जेंट बन जाते हैं। लास्ट डेट में पता चल रहा है कि 800 पीवी की कमी है, अब क्या करेंगे जी? पता चले किसी का पीवी किसी की आईडी पे चढ़ गया, किसी का पीवी किसी की आईडी पे चढ़ गया, समय रहते नहीं किया। कंसिस्टेंसी की डेट 13 तारीख पे पता चले जिसकी कंसिस्टेंसी होनी थी उसकी नहीं हुई, जिसकी नहीं होनी थी उसकी हो गई। जब आपको पता है कि इंपॉर्टेंट है तो पहले दिन से अपनी लिस्ट बना के रखिए ना, कंसिस्टेंसी की, इतने लोग हैं इनकी कंसिस्टेंसी होनी है, और ये इतने लोग हैं जो एक्सपेक्टेड हैं इन लोगों की और हो सकती है। तो पहले दिन से जो इंपॉर्टेंट काम है उनकी एक लिस्ट बनाइए, उनकी एक सूची तैयार करिए। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि छोटी मोटी सफलता हो सकता है कि हम अचीव कर सकते हैं, लेकिन बड़ी सफलता के लिए पेपर वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तो ये कहता हूं कि आपने अगर मान लीजिए कोई भी अगर घर का भी काम है ना, तो एक अलग से सूची बनाइए, वो अपने घर के कामों की, पर्सनल कामों की, जॉब के कामों की, वेस्टिज से रिलेटेड जो भी काम है उसकी एक अलग से सूची बनाइए। और किसी भी काम को जैसे ही वो आता है उसे करने के प्रलोभन से बचें, पहले उसकी एक लिस्ट बनाएं और फिर उस लिस्ट में उसको काम को करना शुरू करें। तो जो इम्पोर्टेंट काम, वो अर्जेंट काम वो होते हैं जो इम्पोर्टेंट रहते हुए नहीं किए गए। फॉर एग्जाम्पल, 10 दिन पहले मुझे एक बिजली का बिल जमा करना था, आज नहीं किया, लेकिन आज लास्ट डेट आ गई, अब आज मुझे वो करना पड़ेगा। तो उसको, अब तो चलो खैर ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, मुझे एकदम से भागा दौड़ी में जाना पड़ेगा। तीसरा कौन सा होता है? तीसरे वो अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो अर्जेंट होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होते। मैं चैट बॉक्स में देख सकता हूं, अगर कुछ लोग अपनी सलाह देना चाहें कि ऐसे कौन से काम होते हैं। जी, ऐसे कौन से काम होते हैं जो अर्जेंट होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं? जी दोस्तों, इसको मैं हिंदी भाषा में कह सकता हूँ, वो मतलब की भाषा थोड़ी सी वो गलत है कि हम दूसरे का काम अपने ऊपर ले लेते हैं। यानी कि मेरे दोस्त ने कहा यार मेरा बिजली का बिल जमा कर देना, मेरा ये काम कर देना, वो मेरे लिए अर्जेंट बन गया, यानी कि वो इम्पोर्टेंट। जी, दूसरे के कामों को लेना अपने ऊपर, बिल्कुल सही आपने कहा कि जो दूसरे के जो काम होते हैं उनकी लाइबिलिटी हम खुद ले लेते हैं। अरे मैं कर दूंगा, अरे मैं कर दूंगा, हाँ भाई तू ही है सब कुछ, है ना? बिल्कुल। जी, तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मतलब कि अर्जेंट होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होते। वो कौन से अर्जेंट काम होते हैं? जैसे आपने किसी के काम की जिम्मेदारी ले ली, अब वो आपके लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो काम आपका अर्जेंट काम बन गया। और ऐसे बहुत सारे कामों की हम जिम्मेदारी लेकर रखते हैं, होते हैं कि नहीं जी? फिर एक और चौथे नंबर के और काम भी होते हैं जिन कामों में हमारा समय जाता है। मैं ये बता रहा हूँ कि हमारा जो 24 घंटे है वो कहाँ पे खर्च होता है। जी, तो कुछ ऐसे काम होते हैं जो ना तो अर्जेंट होते
ना इम्पोर्टेंट होते। ऐसे कौन से काम होते हैं? ये 4 तरह के कामों में हमारे 24 घंटे जाते हैं। अब हमें देखना है कि 24 घंटों को हमें किस तरीके से लेके जाना है। नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पोर्टेंट, ना तो अर्जेंट है ना ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। तो दोस्तों सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि जैसे जो काम इम्पोर्टेंट है तो सबसे पहले आपने उन इम्पोर्टेंट कामों की सूची बनानी है। इम्पोर्टेंट काम कौन से हैं? जैसे कि रोजाना, अगर मैं बिजनेस से रिलेटेड आपको बताऊं, इम्पोर्टेंट जो बिजनेस से रिलेटेड काम बताऊं, रोजाना अपनी लिस्ट में 2 से 3 नए लोगों की नई नई प्रोस्पेक्टिंग करना, नए लोगों से मिलना, ठीक है जी, नए लोगों को प्लान दिखाना, फॉलो अप करना, प्रोडक्ट डेमो करना, प्रोडक्ट के बारे में बताना, ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये समय रहते हम नहीं करते और उसी वजह से हमारे टारगेट अचीव नहीं होते हैं। तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट काम है उन सब कामों की आपने एक सूची बनानी है और उसके बाद में अपने आप को लगा देना है उन कामों को पूरा करने के लिए। मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये मेरे पास, ये मैं वैसे ही नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप देख रहे हैं तो ये देखिए, ये डेली के कामों की सूची है। ये आप देख रहे हैं ना, ये देखिए, अगर देख पा रहे हैं तो ये, यानी कि जो भी काम मेरे पास आता है तो मैं उस काम को नोट कर लेता हूँ और फिर मैं उस काम को करने में लग जाता हूँ और अपने 24 घंटे का जो टाइम है उसको अलॉट कर देता हूँ उन कामों के लिए। इंपॉर्टेंट काम को कभी भी छोड़ना नहीं है जी दोस्तों। अत्यावश्यक काम वह होता है जिसमें जिसमें देर नहीं की जा सकती, जिसे टाला नहीं जा सकता, यानी कि जो अर्जेंट काम होता है वो काम होता है जी, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट जी। जो अर्जेंट काम होता है वो जिसमें देर नहीं की जा सकती, जिसे टाला नहीं जा सकता, वो होता है। तो हम ऐसी नौबती क्यों लाएं कि कोई काम हमारा अर्जेंट बने जी। अर्जेंट काम वो इंपॉर्टेंट काम है जो टाइम रहते नहीं किया गया। फिर एक तीसरी श्रेणी के जो काम होते हैं अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, ये कौन से काम होते हैं? आइए चलते हैं, जानते हैं वह कौन से काम। वह वे काम होते हैं जो हम बिना बात में जिम्मेदारी ले लेते हैं, जिनका हमारे उद्देश्य लक्ष्य से कोई लेना देना नहीं होता है जी दोस्तों। हमारा लाइफ का बहुत बड़ा टाइम इन चीजों में चला जाता है। इसका सिंपल सा उपाय है, से नो, ना कहना सीखें जी दोस्तों। इसके ऊपर एक किताब है, से नो, ना कहना सीखें, और ना इस तरह से कहें कि उस व्यक्ति को बुरा भी ना लगे और आप उस काम को अपने ऊपर भी ना लो, क्योंकि उस टाइम को हमारे पास 200-300 साल नहीं है, हमारे पास यही 10-20-30 साल की जिंदगी बची है। इसी टाइम के अंदर हमें सफल भी होना है और इस टाइम के अंदर हमने अपने उन सारे ऐसे अर्जेंट कामों को हटा देना है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी कि हमने किसी की लाइबिलिटी लेनी है, लेकिन ऐसी लाइबिलिटी नहीं लेनी कि भाई किसी का काम हो रहा है और हमने उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। ना कहना सीखें, ठीक है जी। अब जैसे फॉर एग्जांपल कॉल, मैसेज, ईमेल, पॉपअप, हम क्या कर रहे हैं? हम जी रहे हैं पॉपअप लाइफ। पॉपअप लाइफ क्या होती है? फॉर एग्जांपल मैं घर से निकला, मान चलते हैं अपने किसी काम से निकला, ठीक है जी, और काम से निकलते निकलते मैं अपने मोबाइल को चेक कर रहा हूँ और मोबाइल में पे मैसेज किया मेरे, और ये कहा जरा वो देख लेना, जरा वो घर का कुछ सामान लेते हुए आ जाना। और मैं जैसे ही उसे देखना शुरू किया तो एकदम से उसमें पॉपअप आया, उसमें किसी मेरे दूसरे दोस्त का एक मैसेज था, ये अरे भाई तू कहाँ पर है? मैंने उसे कहा कि मैं यहीं पे हूँ। उसने मुझे फोन किया, अच्छा जरा 10 मिनट के लिए यहाँ पे आ जाना। मैं जिस काम के लिए जा रहा था वो भूल गया, मैं वहां पे जाने लगा। इतने में जाते जाते मेरे बॉस का, मेरे अपलाइन का, मेरे डाउनलाइन का फोन आ गया, सर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ, जरा ऐसे ऐसे दिक्कत आ गई और यहाँ पे एक प्रोस्पेक्ट है बहुत बढ़िया, उसके साथ काम करना। उसे दोस्त को छोड़ के वहां पे चले गए। हम पॉपअप लाइफ, यानी कि जिस काम को करने के लिए हम बैठते हैं उस काम को नहीं करते, हम किसी दूसरे काम में उलझ जाते हैं और दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे और चौथे से पांचवें काम में उलझते चले जाते हैं और हम एक भी काम को पूरा नहीं कर पाते और सिर्फ हम फिर बाद में अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि मैं पूरा दिन तो काम कर रहा हूं लेकिन रिजल्ट नहीं होता है। ठीक है, इन सब के लिए आपने एक अपना टाइम बनाना है। जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊं, मैं सुबह 10 बजे से पहले किसी की कॉल नहीं रिसीव करता हूं। अगर करता भी हूं तो उसे कहता हूं ठीक है जी हम 10 बजे के बाद बात कर सकते हैं, जरा मैं अभी बिजी था। ठीक है, हम हमारे जो टाइम है, जो
अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। तो इसके अंदर ये बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारे यहाँ पे फालतू की चैट में। और ये जो चौथा क्वाड्रेंट है जो ना तो इम्पोर्टेंट है ना ही अर्जेंट है, हमने क्या करना है, इसे हम बर्बादी का क्वाड्रेंट कहते हैं। यानी कि अगर हम अपने समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो समय बर्बाद हो रहा है ना। तो ना तो वो अर्जेंट है ना वो इम्पोर्टेंट है, तो इसे हम बर्बादी का क्वाड्रेंट कहते हैं। और इस तरह के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनके अंदर हम लगे रहते हैं। वो कौन से काम है, सोचिए, बताइए, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए टीवी के सामने बैठे हैं, बिल्कुल गप्पे मारना, बिल्कुल सही, वॉचिंग टीवी, बिल्कुल टीवी देखना, बिल्कुल सही बात है। व्हाट्सएप चेक करना, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप चैट, गेम, वेरी गुड। 1 घंटे मतलब कि फेसबुक पे गेम पे 5 मिनट में 5 घंटे कैसे निकलते हैं पता ही नहीं चलता। फेसबुक, फालतू कॉल। अच्छा एक चीज और बताऊं, ये ज्यादातर वही लोग लिख के भेज रहे होंगे जो ये करते होंगे। फोन पर बातें करना, वेस्टिंग बातें करना, मतलब कि जिनका कोई औचित्य नहीं है। और देखो लिख रहे हैं, यस सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम यही करते हैं। जी जी, बिल्कुल। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे ऐसी हमें इन अनइम्पोर्टेंट और अनअर्जेंट कामों से, यानी कि जो ना तो इम्पोर्टेंट है ना ही अर्जेंट है, इन कामों को अपनी लाइफ से हमें बाहर निकाल के फेंक देना है। और सिर्फ हमें 2 से 3 साल अपने लक्ष्य के प्रति अपने आप को समर्पित करना है। और जैसे कि मैंने बताया था, एक ऐसी सूची हमें बनानी है कि जिससे हम अपनी लाइफ को, अपनी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एक एक सेकंड को हम प्रोडक्टिव बना सकें। बिल्कुल, एक बहुत अच्छी सेल्फ टॉक है, उसमें आप बोल सकते हैं कि मेरा एक दिन का एक एक सेकंड प्रोडक्टिव होता है, मेरे दिन का एक एक सेकंड प्रोडक्टिव होता है, मेरे दिन का एक एक सेकंड प्रोडक्टिव होता है। माइंड में जाएगा तो माइंड आपसे क्वेश्चन करेगा, इस समय मेरे समय का सबसे मूल्यवान उपयोग क्या हो सकता है, और वो आज्ञा देगा आपको, वो कहेगा कि बेटा जल्दी से जल्दी कॉलिंग कर, जल्दी से जल्दी प्रोस्पेक्टिंग कर, जल्दी से जल्दी प्लान दिखा, जल्दी से जल्दी फॉलोअप कर, जल्दी से जल्दी अपने पीवी पूरे कर, जल्दी से जल्दी कंसिस्टेंसी कर, और जल्दी से जल्दी ये सारे काम कर जिससे कि जो है तेरे ड्रीम जल्दी अचीव हो जाए। तो क्या अपने ड्रीम के लिए 2 से 3 साल हम अपने आप को कमिटमेंट नहीं कर सकते? बिल्कुल। तो दोस्तों जो ये अनअर्जेंट और अनइम्पोर्टेंट काम है, अब हमने क्या करना है, अब हमने सारे कामों की सूची बनानी है। नोट कर लीजिए इस बात को, आप कोई भी काम करने जा रहे हो, कोई भी काम A to Z, कुछ भी, इवन आप अगर सुबह उठते हैं और ब्रश भी करते हैं तो लिख लीजिए कि ब्रश करना है, फिर फ्रेश होना है, नाश्ता करना है, लिख लीजिए। और जिन कामों के बिना गुजारा नहीं चल सकता, सिर्फ उनके ऊपर टिक मार दीजिए। अभी मैं आपको बताऊं कि अगर हिसाब किताब लगाएं तो सुबह का आधा घंटा जब हम सो के उठ जाते हैं लेकिन उठते नहीं है, तो आधा घंटा वहां पे वेस्ट चले जाता है। तो आप लिखिए उस काम को, यानी कि जो ऐसे काम हैं जिनका हमारी लाइफ में कोई हेल्प नहीं है, उन कामों को भी आप नोट कर लीजिए। यानी कि हम करते हैं उन कामों को, फॉर एग्जाम्पल मैं टीवी देख रहा हूं तो उसको भी लिख लीजिए, टीवी देखना। मैं व्हाट्सएप पे आधा घंटा लगा रहा हूँ, जब भी जो काम कर रहे हैं उसे लिख लीजिए। और फिर जब आप लिखेंगे, क्योंकि जब हम गलत होंगे तो हमें पता नहीं होगा कि हम कहाँ गलत हैं। जब हम गलत होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम कहाँ गलत होते हैं। तो आपने उन सारे कामों को लिखना है, जितनी भी एक्टिविटी टोटल पूरे दिन के अंदर आप करते हैं। और उसके बाद में जो नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पोर्टेंट काम है, जिनका हमारी लाइफ में कोई औचित्य नहीं है, उन सब कामों पे काटा मार देना। और जब भी आप उस काम को करने के लिए जाएं तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से एक ही बात कहें, बैक टू वर्क, बैक टू वर्क, बैक टू वर्क, बैक टू वर्क। ये अपने माइंड में दोहराना शुरू कर दें, माइंड में दोहराना शुरू कर दे, बैक टू वर्क, बैक टू वर्क, बैक टू वर्क। अपने काम पे वापस जाओ, अपने काम पे वापस जाओ, अपने, बल्कि हमारा जो काम है सिर्फ वही काम है फिलहाल जो इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है। जी, अपने मुख्य परिणाम क्षेत्रों को तय करें। सबसे पहले उत्पादकता की सबसे महत्वपूर्ण चीज शायद यह है कि आप पूरे दिन कुछ सबसे मूल्यवान और महत्वपूर्ण चीजों पर
ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। पहला पॉइंट तो यही है कि जो हम कर सकते हैं वो तो करें, है कि नहीं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति लिस्ट बना सकता है तो लिस्ट बनाए, कोई व्यक्ति इनवाइट कर सकता है करे, जो नहीं कर सकते उसको सीखो, ठीक है। तो ये चीज आपने यहाँ पर ध्यान देना है। और स्टे ऑन ट्रैक, यानी कि हमें हमेशा ट्रैक के ऊपर बने रहना है, यानी कि हमें जो हमारा जो ट्रैक है, सफलता का ट्रैक, जो सफलता का रास्ता हमें बना के दिया हुआ है, उससे विचलित नहीं होना है। वो कौन से ऐसे काम हैं जिनको हम ट्रैक पे रहते हुए कर सकते हैं। तो डिफाइन योर की रिजल्ट एरियाज, यानी कि जिन जगह पे ज्यादा काम करके हमें ज्यादा रिजल्ट मिल सकता हो, जहां से हम जल्दी सफल हो सकते हो, हमने उन की रिजल्ट एरिया को डिफाइन करना है, यानी कि उनको लिखना है। और लिखने के बाद फिर कुछ नहीं करना, फिर उन पे लग जाना है और उनके प्रति समर्पित होकर उस पर हमें काम करना है। जी, सबसे पहला कौन सा ऐसा काम है? सबसे पहला, जी आप ये बताइए, अभी आप, मैं अगर यहाँ पे ड्रीम कहूं कि सभी लोग अपने अपने ड्रीम्स लिखे, तो क्या क्या लिखेंगे? कोई लिखेगा 1 लाख, कोई लिखेगा 2 लाख, कोई लिखेगा 5 लाख। लिखे लिखे जल्दी जल्दी लिखे। कोई कहेगा मुझे BMW चाहिए, कोई कहेगा मुझे ऑडी चाहिए, कोई कहेगा मुझे मर्सिडीज चाहिए। लिखिए। कोई कहेगा जी मुझे हवाई जहाज चाहिए, कोई कहेगा जी मुझे ये चाहिए, ये देखो वरना चाहिए, 30,000 रुपए चाहिए। हाँ जी, जी 1 लाख रुपए चाहिए, 50,000 चाहिए, लीडिंग लेडी बुक में आना है, रेंज रोवर चाहिए, 2 लाख रुपए महीना चाहिए, जी बलेनो कार चाहिए, 1 लाख चाहिए, मर्सिडीज बेंज चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए, जगवार चाहिए, हुंडई बढ़ना चाहिए। और दोस्तों, गांव का प्रधान आके काम करेगा? काम किसे करना पड़ेगा? काम कौन करेगा? इसके लिए मुझे अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया। दोस्तों, सफलता ऐसा नहीं है जैसे पुरानी पिक्चरें देखी होंगी ना आपने, और पुरानी पिक्चरों में क्या होता था, एक हीरोइन इधर से आती थी भागती हुई स्लो मोशन में, और एक हीरो इधर से आता था, और वो हीरोइन हीरो से बोलती थी, लो में आ गई। ऐसा नहीं होने वाला है कि सफलता आएगी और आपके गले में हाथ डाल देगी और ये कहेगी लो मैं आ गई। नहीं दोस्तों, मेहनत करनी पड़ेगी, तपना पड़ेगा, अपने आप को अनुशासित करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे कुछ अचीव कर पाएंगे। नहीं तो मीटिंग लवर बन के रह जाएंगे, आएंगे ताली बजाएंगे और चले जाएंगे। 2 4 6 महीने में, 10 महीने में क्या होगा? लोग कहेंगे अरे भाई तू 1 साल से लग रहा है, क्या कर रहा है? जहां पे चोट मारनी वहां पे तो चोट ही नहीं मार रहे हैं। जो की रिजल्ट एरिया है, जहां से रिजल्ट आने वाला है, उन एरियाज पे हम काम नहीं कर रहे हैं। मेन चीज ये है, अगर काम कर भी रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, और अगर थोड़ा थोड़ा भी कर रहे हैं तो परफेक्ट तरीके से नहीं कर रहे हैं। जी दोस्तों, क्योंकि सफल होना आज सफल होना बहुत आसान है। जी, आज मैं आपको बताऊं, पहले की उपेक्षा आज सफल होना बहुत आसान है। जी, एक जगह मैं बैठा हुआ यही बात कह रहा था, तो उसने कहा अरे सर कैसी बात कर दी आपने, सफल होना कैसे आसान है? इतना कंपटीशन है चारों तरफ, लोग भेड़िए की तरह झुंड बना के घूम रहे हैं? हर जगह कंपटीशन है, हर जगह। यार एक नौकरी निकलती है उसमें 40 लाख लोग आ जाते हैं उसमें आवेदन करने के लिए। जी, तो क्यों आसान है? आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं अभी ढूंढने के लिए जाऊं तो मुझे आज तक एक अच्छा कारपेंटर नहीं मिला है जी आपकी नजर में कोई? मुझे आज तक एक अच्छा वकील नहीं मिला है। पिछले 6 साल से मेरे केस चल रहे हैं, उन केस को तारीख पे तारीख, वो सन्नी देओल का डायलॉग रहता है ना, वो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख करते जा रहे हैं, वो केस नहीं निपट रहे हैं। एक अच्छा वकील नहीं है। एक अच्छा अकाउंटेंट ढूंढने के लिए जाओगे तो एक अच्छा अकाउंटेंट नहीं मिलता। एक अच्छा डॉक्टर भी ढूंढने के लिए जाओगे तो एक अच्छा डॉक्टर भी नहीं मिलता।
अगर चारों तरफ आप जाओ तो एक अच्छा नौकर नहीं मिलता, एक अच्छा बर्तन मांजने वाली नहीं मिलती, वो भी 2 महीने रहेगी और फिर उसके बाद में कहीं दूसरे घर में चली जाएगी। कहीं पे भी आप जाओ तो एक अच्छा कुछ भी नहीं मिलता। तो हमें करना क्या है दोस्तों, हमें सिर्फ अपने काम में अच्छा ही तो बनना है, अच्छे का कोई कंपटीशन नहीं है। हर चीज के अंदर अपने आप के अंदर हमें उत्कृष्ट बनाना है, अपने आप को परफेक्ट बनाना है। तो ये मान लीजिए जब हमारा परफेक्ट का कंपटीशन कभी किसी से नहीं होता है, और जिसका कंपटीशन किसी से नहीं होता है तो वही तो जीतता है दोस्तों। तो आज सफल होना बहुत आसान है, आप अपने आप को परफेक्ट बना दीजिए, सफलता आसानी से आ जाएगी। जी, तो डिफाइन योर की रिजल्ट एरिया, हमें अपने की रिजल्ट एरिया ढूंढने हैं कि वो की रिजल्ट एरिया कौन से है। सबसे पहला है कॉन्टेक्टिंग। जी दोस्तों, तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को कॉन्टेक्टिंग, यानी कि ये कॉन्टेक्टिंग को अब हम कह सकते हैं ये हमें मल्टीमीडिया के थ्रू प्रोस्पेक्टिंग हमें करनी है। ठीक है, तो मल्टीमीडिया के थ्रू हमें कॉन्टेक्टिंग करनी है। डेली अपनी जो हमारी जो फेसबुक प्रोफाइल है, या मान लीजिए जो हमारा इंस्टाग्राम है, उसे सब्जी मंडी नहीं बनाना, उसमें दे वेस्टी उसमें सारे के सारे मैसेज इतने कर दिए कि कोई आदमी उसमें झांक भी नहीं रहा आके प्रोफाइल में आके, है ना। तो हमने क्या करना है, हमने उसको सीखना है कि कैसे करना है। कुछ ऐसी चीजें आपने डालनी है जिससे कि लोगों को अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, और जब वो लोगों को अच्छा लगेगा तो वो शायद आपकी प्रोफाइल को फॉलो करेंगे। 3:1 के रेशो में आपने डालना है। 3 कुछ अच्छे पॉजिटिव मैसेज डालिए अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जो आपके जो मल्टीमीडिया है, और एक मैसेज आप डालिए कि मुझे कुछ अच्छे लोगों की जरूरत है जिनके साथ मिलकर मैं अपने बिजनेस को बिल्ड कर दूं। तो ये जो कॉन्टेक्टिंग है, यानी कि इसके अंदर हमें अपने आप को परफेक्ट बनाना है, और ये हमें करनी है। क्योंकि इस बिजनेस में सफल होने के लिए जो की रिजल्ट हैं, जो की एरिया है इस बिजनेस में सफल होने के लिए, वो मैं चीज आपको बता रहा हूँ। बिल्ड रिलेशनशिप, हमें रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। जी दोस्तों, अभी मैं एक दिन बात बता रहा था, मुझे चुटकुला याद आ गया, चलिए मैं सुना देता हूँ। हम एक ऐसे पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं जिनकी सोच और हमारी सोच बिल्कुल अलग होती है। अभी मुझे ये बताइए कि देखो, मैं अभी अगर यहाँ पे पूछूंगा ना, तो अगर देखो उनका लाइफ पार्टनर उनके साथ बैठा होगा ना, तो वो ऐसी बात नहीं बोलेंगे। जी, कितने लोग हैं जिनकी सोच उनके लाइफ पार्टनर से मिलती है, उनकी वाइफ से, हस्बैंड से। अगर बराबर में बैठी होंगी ना, तो यही लिखोगे, नहीं जी नहीं मिलती है, चाहे नहीं भी मिलती होगी जब भी यही लिखोगे मिलती है ना। चलिए एक बात सुनाता हूँ। एक व्यक्ति को अवार्ड मिला, वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में उसका नाम आया, और उसका नाम क्या आया कि 50वीं सालगिरह थी, और 50वीं सालगिरह तक उसकी लड़ाई नहीं हुई उसकी वाइफ से। तो उससे पूछा गया, आप इतने महान व्यक्ति हैं, आपकी लड़ाई नहीं हुई, ये आपने कैसे किया? तो वो कहता है जी मैं यहाँ पे ओपनली नहीं बता सकता। तो वो गए, उन्हें मीडिया वालों को ले जाके कमरे में, उसने कहा बताओ क्या हुआ था। तो उसने बताया कि जब मेरी शादी हुई तो हम जो है ना घूमने के लिए माउंट आबू गए, और जब वहां पे माउंट आबू गए तो हमने वहां पे, चूंकि चढ़ाई ज्यादा थी, तो हमने वहां पे 2 घोड़े कर दिए। एक घोड़े पे मैं बैठ गया, एक घोड़े पे मेरी वाइफ बैठ गई। तो जब वाइफ बैठी तो उसने वो जो घोड़ा था वो थोड़ा सा नटखट था, तो उसने कूद काद के वो वाइफ को नीचे गिरा दिया। तो जब वो वाइफ नीचे गिरी तो उसने जोर से बोला एक। मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ। खैर जैसे कैसे अपने आप को साफ करके दोबारा से वाइफ उसके ऊपर बैठ गई, और दोबारा से जो है ना वो घोड़े पे चलने लगी। लेकिन जो नटखट है वो तो नटखट है, तो उसने दोबारा फिर उसको नीचे गिरा दिया। जैसे ही नीचे गिरी तो दोबारा फिर अपने कपड़े उपड़े झाड़ के उसने जोर से चिल्ला के बोली 2। फिर वो बैठ गई, फिर चली, और तीसरी बार जैसे ही नीचे गिराया तो नीचे गिरते ही वो फिर खड़ी हुई, और उसने जोर से बोला 3, और अपने बैग में से पिस्तौल निकाली, बंदूक निकाली, और घोड़े को मार दी। और जैसे ही उसने घोड़े को बंदूक से उसने मारा,
मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं कहा यार कैसी निर्दयी लेडीज से मेरी शादी हो गई, और मैंने उसको सुनानी शुरू कर दी। और जब मैंने उसको सुनानी शुरू कर दी तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा एक। फिर वो रिपोर्टर पूछ रहे जी उसके बाद क्या हुआ, कि जी आज तक मैंने दो दो कहने का मौका नहीं दिया, है ना। तो यानी कि मैं ये जोक था, लेकिन जो विपरीत जो लाइफ पार्टनर होता है वो भले विपरीत सोच का होता है, लेकिन उससे भी हम रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। तो ऐसी हमारी डाउनलाइन में, अपलाइन में हमारे जो लोग होंगे उन सबसे हमने रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, चाहे वो कैसी भी सोच के हों, चाहे वो अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं, उनके हिसाब से हमें उनको मैनेज करना है। आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट्स एक्यूरेटली, यानी कि उन लोगों की हमें जो रिक्वायरमेंट है, उन लोगों की हमें ड्रीम निकालने हैं जी। इसके अंदर हमें अपने आप को परफेक्ट बनाना है। प्रोडक्ट एंड प्लान प्रेजेंटेशन के अंदर हमें अपने आप को परफेक्ट बनाना है। फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू क्वेश्चन हैंडलिंग के अंदर हमें अपने आप को परफेक्ट बनाना है। सेल क्लोज के अंदर हमें अपने आप को परफेक्ट बनाना है। रीसेल टू सेटिस्फाइड कस्टमर एंड टेक रेफरल, यानी कि हमें अपने जो सेटिस्फाइड कस्टमर हैं उनको रीसेल या उनसे और नए कॉन्टेक्ट लेने के अंदर हमें अपने आप को परफेक्ट बनाना है। यानी कि डिफाइन योर की रिजल्ट एरिया, इन 7 कामों के अंदर हमें अपने आप को परफेक्ट बनाना है। और इनको परफेक्ट बनाने के बाद हमारा जो काम है, हमारा जो टाइम है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कामों के अंदर जाना चाहिए। जब मुझे पता चल गया कि सफल होने के लिए जो जरूरी काम है उन कामों को मैंने लिख लिया, तो मेरा काम क्या है, उन कामों के अंदर मुझे अपने आप को परफेक्ट बनाना है और सिर्फ उन कामों को करते रहना है। कोई भी बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है बशर्ते कि आप उसे पर्याप्त छोटे हिस्सों में तोड़ लें। खुद को तरक्की के तेज मार्ग पर कैसे पहुंचा सकते हैं, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है जी दोस्तों। तो कोई भी लक्ष्य अगर आपके पास में है तो उसको आपने छोटे छोटे पर्याप्त लक्ष्यों में तोड़ना है और हमने अपने आप को उसके अंदर ढाल लेना है जी दोस्तों। तो ये यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड था। और टाइम मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ जो आज की डेट में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट हमारे लिए सफलता है, उसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है। तो सफल होने के लिए जो जरूरी काम है, अब हमें क्या करना है, सुबह से लेकर शाम तक हम अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, उसी के ऊपर मैं कुछ बात करूंगा। और यहाँ पर मैं इस स्क्रीन को अभी स्टॉप करता हूँ जी। जैसे कि सबसे पहले हमारे इस बिजनेस के अंदर सफल होने के लिए क्या क्या